चाहती थी। कल अमित शाह उजियारपुर पहुंचे, उन्होंने जोर देकर के कहा कि कांग्रेस की गोद में बैठने वाले लालू प्रसाद पिछड़ा विरोधी हैं, क्योंकि पिछड़े के नाम पर वो मुसलमान को आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का आरक्षण छीन करके वो मुसलमानों को दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी जिस ओर राजनीति ले जाना चाह रही थी, बीजेपी क्या सफल होती दिख रही है? और इससे क्या ओबीसी की हकमारी का जो आरोप बीजेपी लगा रही है, आपको लगता है कि बिहार की जनता के दिलो दिमाग पर, खासकर ओबीसी का जो समाज है उसके दिलो दिमाग पर ये मुद्दा चस्पा हो सकता है? स्वाभाविक है। इस बात को तो समझना होगा ना कि पहला तो कि प्रावधान ही नहीं है। जो लालू प्रसाद जी सुबह में कह रहे थे कि हाँ मुसलमानों को आरक्षण मिलनी चाहिए, वही लालू प्रसाद जी कह रहे हैं कि सामाजिक आधार, तो सोशियो इकोनॉमिक तो आधार है ही आरक्षण का ना। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा रखा है और आप उसमें अगर उनके आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाते हैं, मुस्लिम के आरक्षण को, तो स्वाभाविक है कि अगर वो बढ़ाते हैं तो वो किसकी हकमारी होगी? ओबीसी की हकमारी होगी। और ये फिक्स्ड है कि ओबीसी को तो 27% ही आरक्षण मिला हुआ है। एक तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए, जिसको वो जयललिता ने 9वीं अनुसूची में डलवा करके और उस प्रोविजन को करवा लिया था, लेकिन उसके बाद तो अभी उस कैप को हटाया नहीं गया। क्या ये जो बड़े बड़े राजनेता बोल रहे हैं, क्या इनको पता है कि वो कैप हटा दिया गया? तो जब वही कैप लगा हुआ है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट वो कैप हटाती नहीं है, ठीक है, बाद में संसद से कानून बना करके 10% सवर्णों के लिए आरक्षण जोड़ा गया उसमें, लेकिन ओबीसी का तो जो आरक्षण है वही है। अब उसमें अगर सारे मुसलमानों का आरक्षण दे देंगे, जो कल मैं उदाहरण आज मैं बता रहा था आपको कि कैसे कर्नाटक ने इस प्रयोग को दोहराया, तो पोलराइजेशन स्वाभाविक है। और जो तीसरा चरण का चुनाव है जिस पर आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो तो ओबीसी वर्सेज ईबीसी का ही चुनाव है। जो भी ये जो क्षेत्र है, पांचों क्षेत्र में लड़ाई ओबीसी वर्सेज ईबीसी की लड़ाई है। एक जगह सुपौल में आरजेडी ने केवल प्रयोग किया गया है कि वो जो चंद्रहास चौपाल हैं, चूंकि उनको अब शेड्यूल कास्ट में डाल दिया गया है, तो ये लालू प्रसाद ने एक प्रयोग किया है कि कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति को एक जनरल सीट से टिकट दे करके इन्होंने उम्मीदवार बना दिया। तो बिल्कुल ये बैकफायर कर गया इनके लिए और पोलराइजेशन अररिया में साफ साफ दिखने लगा। हालांकि पहले भी होते रहा है वहां, लेकिन बाकी जो क्षेत्र हैं वहां पर पोलराइजेशन दिखने लगा। तो जो भी जो सज्ञान सज्जन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको अगर बीजेपी इस बात को समझा रही है कि हकमारी किसकी हो रही है, अगर ये सारे मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा, कर्नाटक में ही 34 जातियों को चिन्हित किया गया था मुसलमानों में, ये 34 जातियां आरक्षण के दायरे में आएंगी, जिसके अनुसार जो 12.5% उनका वहां पर है जनसंख्या, उसमें 4% उनको आरक्षण मिल रहा है। अब सबको आप आरक्षण दे दीजिएगा तो उसी 27% से हकमारी होगी। भाजपा हर मंच पर यही तो समझा रही है और लालू प्रसाद का उसमें बयान आ गया कि हाँ मुसलमानों को तो सबको आरक्षण मिलनी चाहिए। तो ओबीसी निश्चित रूप से ये बात कनेक्ट की उनको और तब इनको फिर बैक होना पड़ा, या जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल यू टर्न कर गए और कहे कि नहीं नहीं, आरक्षण का आधार तो सामाजिक आधार है। इसमें आर्थिक शब्द भी लालू प्रसाद जी ने इस्तेमाल नहीं किया, वो सामाजिक बात की कि सामाजिक आधार है और सामाजिक आधार पर ही। और जो मुसलमानों में भी जो अगड़ी जातियां हैं, शेख हैं, सैयद हैं, चौहान हैं, पठान हैं, ये सब तो अगड़ी जातियों में ये लोग आते हैं। 4-5 जो जातियां हैं, तो ये तो सामाजिक रूप से कभी पिछड़े हुए नहीं रहे हैं, लेकिन चूंकि वो मुसलमान बिरादरी के हैं, इस्लाम मानते हैं, इसलिए सबको आप कह रहे हैं कि वो आरक्षण के लाभ में उनको आना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन अभी तो कहे कि नहीं, सामाजिक आधार होना चाहिए और वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ वो चीजों को ले जाना चाहे। तो आरक्षण का प्रोविजन तो फिक्स्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से भी धार्मिक आधार पर कोई आरक्षण की बात कभी की ही नहीं। तो जब की ही नहीं तो एक अलग प्रोविजन के लिए तो फिर